अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे महफिल समा पर उलमा ज़हर चिराग पा। सीरुल अख्ताब में है कि सुल्तानुल तारिकीन हजरत काजी हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह को तालीम देकर दिल्ली तशरीफ ले आए थे। रास्ते में कफ्स परिंदे का गाना सुना। इस परिंदे की चोंच में 1200 सुराख होते हैं। जिस वक्त इस परिंदे पर मस्ती का आलम तारी होता है, इस परिंदे की चोंच के सुराखों से किस्म किस्म की आवाजें निकलती हैं। हजरत काजी साहब इस परिंदे का गाना सुनकर मस्तो बेखुद हो गए। वजद तारी हो गया। बहुत देर तक ज़ौक़ की हालत तारी रही। अफाके के बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया, हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये समा जो तुमने आज सुना बड़े बड़े औलिया और मशाइख ने सुना है। काजी साहब ने कहा कि मैं तो समा का आशिक हूँ, अगर कवाल में सर आ जाए तो समा सुनो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब से हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने समा तर्क किया है, इस वक्त से ये हाल है कि अगर कोई शख्स समा सुनता है, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। खलीफा वक्त ने कवालों का बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर कर दिया है। अब कवाल किसी महफिल समा में नहीं जाते। लेकिन इनके बाद हजरत ख्वाजा नासरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अबू यूसुफ, हजरत शेख हाजी शरीफ मदनी खूब समा सुना करते थे। किसी शख्स की मजाल न थी कि इन हजरात को मना कर सके। इस जमाने में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह भी समा सुना करते थे। खलीफा वक्त ने भी आपको मना किया। उलमा ने भी बहस मुबासा किए। हजरत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह गालिब रहे। आजकल सवाए हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के सवाए किसी में ताकत नहीं के समा सुन सके। काजी साहब हजरत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से बात सुनकर खामोश हो गए। बाजार जाकर गुलाम खरीद लाए और हर एक को नात ख्वानी सिखाई। चंद रोज में ये लोग बेहतरीन कवाल बन गए। हजरत काजी साहब रोजाना समा सुनने लगे। ये खबर शहर में फैल गई। काजी सादुद्दीन, काजी मिनहाज सराज, काजी माद हिंद मुबारक गजनवी, मौलाना मजदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने तानबाजी शुरू कर दी और ये कहना शुरू किया, लो काजी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीरों के तरीके के खिलाफ समा सुनना शुरू किया। हजरत काजी साहब को जब ये बात मालूम हुई तो फरमाया, मैं चिश्ती हूँ, मेरे पीर चिश्ती हैं, मुझे जो कुछ मिला है चिश्तियों से मिला है। मेरे लिए हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तौबा हुज्जत नहीं। इस वाक़या के कुछ रोज बाद हजरत काजी साहब बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए और अपने एक मरीद के यहाँ क्याम किया। वो मरीद मालदार आदमी था। इसके पास 40 हुजरे थे। मरीद ने सब हुजरों के दरवाजे खोल दिए, सिर्फ एक हुजरा मुकफ्फिल रखा। काजी साहब ने पूछा, ये हुजरा तुमने क्यों नहीं खोला? मरीद ने अर्ज किया, हजूर, इस हुजरे में एक ने नवाज खलीफा के खौफ से छुपा हुआ है। खलीफा समा का मुखालिफ है। ने नवाज के मानी बांसुरी बजाने वाला है। काजी साहब ने फरमाया, मैं तो समा का दिलदादा हूँ, तुम किसी बात का खौफ न करो, इस आदमी को मेरे पास ले आओ। वो आदमी हाजिर हो गया। हजरत काजी साहब के हुक्म से ने नवाजी शुरू। महफिल समा गर्म हो गई। कवाली की आवाज सुनकर लोगों ने काजी और मुफ्ती शहर को इतला कर दी। काजी साहब के नाम कमनामा आया कि अदालत में हाजिर होकर महफिल समा के जवाज पर बहस करो। अगर सबूत बहम ना पहुंचा तो फांसी पर लटका दिए जाओगे। काजी साहब पर कैफियत तारी थी। कासद खड़ा रहा। जब सही हालत पर आए तो हुक्म अदालत सुनाया गया। काजी साहब ने फरमाया कि समा तमाम आदमियों के वास्ते हराम नहीं है, आम लोगों के लिए हराम है, खास के लिए हलाल है। कासिद रवाना हो गया। अभी चंद कदम ही गया था कि काजी साहब ने इसको वापस बुलाकर फरमाया कि काजी और मुफ्ती साहिबान से कह देना कि कल तमाम उलमा हाजिर हों, ये फकीर भी हाजिर होगा। अगर ये फकीर समा सुनने का अहल होगा तो समा जरूर सुनेगा, वरना जहाँ और लोगों को फांसी दी गई, हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को भी सही। अलगर्ज अदालत का अर्दली हुक्मनामे का जवाब सुनकर रुखसत हो गया। काजी और मुफ्ती साहिबान को काजी साहब के जवाब से मुतला किया। काजी और मुफ्ती साहिबान
इस बात पर रजामंद हो गए। हजरत काजी साहब ने अपने मरीज से फरमाया, अब तुम ये काम करो कि कल को मुफ्ती और काजी को अपने यहाँ ज़ियाफत पर मदऊ करो। यहाँ शहर में इकबाल तो है नहीं, तो जिस कदर हो सके मजामीर जमा करो और सहन में रख दो। मजामीर के मानी बाजे या साज के हैं। रात भर 72 मजामीर जमा हुए। ये तमाम मजामीर बस सहन में कपड़ा डालकर रख दिए गए। मरीद ने मुफ्ती और काजी को दावतनामा भेज दिया। अगले दिन काजी और मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए। पूछने लगे, हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहाँ हैं? हजरत काजी ने फरमाया, मैं हूँ, मेरा नाम हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। समा सुनता हूँ, समा को हलाल तस्वर करता हूँ। बात ये है कि मैं दिल का मरीज हूँ और दिल का इलाज समा ही है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर किसी प्यासे को कोई शिद्दत तशनगी के वक्त पानी मैसर ना हो और जान जाने का खतरा हो तो उसको ऐसी हालत में शराब पीना जायज है ताकि मुसलमान की जान ज़ाया हो जाने से महफूज रहे। हजरत इमाम शाफी का कौल है कि हिज़्न व मलाल रफा करने के वास्ते समा सुनना मबा है, यानी गम और अफसरदगी और दुख को दूर करने के लिए समा सुनना जायज है। हजरत काजी साहब फाजले यगन्ना और आलमे बेबदल थे। काजी और मुफ्ती साहब के सामने समा से मुतल्लिक ऐसे ऐसे वाज़े दलाल पेश किए कि काजी साहब और मुफ्ती साहब इनकी तरदीद न कर सके और इनको मानना पड़ा। हत्ता के काजी साहब बोले, हाँ हाँ, आइमा की कुतुब में इस तरह लिखा है, आप साहिब वलायत हैं, आप हमें कोई ऐसी दलीलो बरहान दिखलाइए जिससे हम समा के मुतकद होकर अहले समा बन जाएं। हजरत काजी साहब ने इसी वक्त मजामीर को इशारा किया और तमाम बाजे और साज खुद ब खुद बजने लगे। मजलिस पर कैफियत तारी हो गया। काजी साहब और मुफ्ती साहब पर वजद तारी हो गया। काजी साहब भी वजद में आ गए। हजरत काजी साहब ने काजी और मुफ्ती साहब पर तेज नजर डालते हुए फरमाया, ऐ महफिल समा में। यह फरमाते ही काजी साहब दीवाना वार रक्स करने लगे। बड़ी देर तक ये हालत रही। जब हालत दुरुस्त हुई तो काजी शहर ने हजरत काजी साहब के कदमों में सर रख कर माफी मांगी। हजरत काजी साहब ने फरमाया, अब तो चिश्तियों की दलील देख ली, अब भी समा को जायज न कहोगे। काजी और मुफ्ती और दीगर उलमा हाजरीन मजलिस ने इकरार किया कि बिलाशुबा समा अहले समा के लिए जायज है। इसके बाद काजी हमीदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से रुखसत होकर दिल्ली रवाना हो गए। हजरत काजी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मकान में महफिल समा हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मकान में तशरीफ लाए तो काजी साहब ने कवालों को बुलाकर महफिल समा तरतीब दी। हजरत ख्वाजा कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत काजी साहब दोनों बुजुर्ग समा सुनते रहे। 1000 आदमी समा सुनने जमा हो गए। जिस वक्त महफिल समा खत्म हुई, लोगों ने काजी साहब से अर्ज किया कि इस महफिल में बड़े छोटे हर किस्म के लोग बड़ी तादाद में हाजिर हैं। महफिल समा के बाद खाना खिलाया जाता है, खाने का इंतजाम फरमाया जाए। हजरत काजी साहब ने फरमाया, सब हाजरीन के 2 सफ बस्ता बैठ जाएं। सब लोग बैठ गए। हजरत कुतुब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दोनों आस्तीनें झाड़नी शुरू कर दी। हर शख्स के आगे 2-2 गरम गरम काक और हलवा हाजिर हो गया। काक के मैनी, जिसे अमूमन पत्थर की रोटी भी कहा जाता है, रोटी की एक किस्म है जिसका रिवाज रिवायती तौर पर बलोचिस्तान में होता है। तमाम हाजरीन ने शेर होकर खाया। इसके बाद मौलाना मुजद्दुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब से अर्ज किया कि खाने के बाद शरबत भी होना चाहिए। हजरत काजी की खिदमत में किसी शख्स ने 2.5 सेर शक्कर नजर की थी। आपने एक बड़े लोटे में डालकर ऊपर से 7 प्याले पानी के डालकर फरमाया, लो सब लोग शरबत पियो। सब हाजरीन ने खूब शेर होकर शरबत पिया और लोटे में शरबत इतना रहा इसमें कोई कमी ना आई। खा पी कर सब लोग रुखसत हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल नई दास्तान को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।